जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें मैंने भारतीय इतिहास टॉपिक शुरू किया था। अभी तक उसमें 9 क्लासेस हो गई थी। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भारतीय इतिहास की ये क्लास 10 है, 10वीं क्लास है। कल मैंने सल्तनत काल स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 मैंने दिया था। पार्ट 1 में मैंने गुलाम वंश का वर्णन किया था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। उसी क्रम में सल्तनत काल का आज ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में जानकारी दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी सारी वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस आपको भारतीय इतिहास की मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज खिलजी वंश है। खिलजी वंश आज से शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में खिलजी वंश पूरा समाप्त हो जाएगा। ये सल्तनत काल का पार्ट 2 है। बाकी जो सल्तनत काल के अलग अलग वंश हैं उनकी क्लासेस आपको देखने को आगे मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। मैंने आपको कल बताया था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमुर्स। क्या नाम था उसका? शम्मुद्दीन कैमुर्स। कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वैसे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की, बल्कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, अगर खिलजी वंश का संस्थापक पूछे तो आपको जलालुद्दीन खिलजी बताना है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर बात? आगे देखते हैं। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। और जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। आगे देखेंगे। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था, इसने जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा था और दामाद था। कहाँ पर हत्या कर दी? कड़ा मानिकपुर प्रयाग में। एक लाइन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे देखने को। आगे देखेंगे। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अब जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली, एक नाम अली और दूसरा नाम गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के कितने नाम थे बचपन के? 2 नाम। एक नाम था अली और दूसरा क्या नाम था? गुरसास्प। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम, एक तो नाम था अली और दूसरा नाम था गुरसास्प। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखने की नींव रखी। ये बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि किसने स्थायी सेना रखने की नींव रखी थी, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास
सबसे विशाल, ये देखिए यहाँ पर एरर हो गया है, टाइपिंग एरर है, सबसे विशाल स्थायी सेना थी। जो दिल्ली का ये सुल्तान, दिल्ली के शासकों में जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसके पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। स्थायी सेना क्या होती है? स्थायी सेना का मतलब ये होता है कि जिसको नियुक्त कर दिया गया, तो जितनी उम्र निर्धारित थी उस उम्र तक वही लोग जो है सेना में रहेंगे। आगे देखेंगे, घोड़ा दागने की और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब घोड़ा दागने का क्या मतलब है कि घोड़े पर कोई निशान लगा देना जिससे कि ये पता चले कि हाँ ये हमारा ही घोड़ा है। और सैनिकों का हुलिया लिखना कि सैनिकों को कौन से वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार के जो है उनकी वेशभूषा होगी, इस प्रकार की सारी बातें, इस प्रकार के जो सैनिकों का हुलिया लिखा जाना था, इसकी इन प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखेंगे, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने पर शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में अपने शक्ति दिखाई और व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए जो व्यापारी कम तौल करता था उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था कि अगर कोई व्यापारी कम तौलते हुए पकड़ा जाए तो उसके शरीर से मांस काटा जाएगा। इस प्रकार से जो व्यापारियों में डर का माहौल बना और बेईमानी पर रोक लगी। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल, इनका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो निर्माण हैं इनको याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्माण कराए गए, एक तो जमैया खाना मस्जिद, दूसरा अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और ये हजार खंभा महल बहुत पूछा जाता है। हजार खंभा महल बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब का निर्माण कराया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस दी जाएंगी। ये भी पिट की परीक्षा के बाद टेट, सीटेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए कोर्स चलाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। आगे देखेंगे, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो ये अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो वो अलाई दरवाज़ा को। जो इस अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखेंगे, सिकंदर ए शानी की उपाधि से अलाउद्दीन ने खुद को विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को किसकी उपाधि दी थी? सिकंदर ए शानी की उपाधि उसने खुद को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर ए शानी की। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक रचना दी गई है, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है उसका? तारीख़ फिरोज शाही। बरनी की ये रचना बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको आप याद रखिएगा कि जियाउद्दीन बरनी की कृति का नाम क्या है? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी की। और इस तारीख़ फिरोज शाही नामक रचना में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, एक ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। रिहला, जो रिहला रचना है, रिहला, इस रचना को किसने लिखा? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रिहला। याद रखिएगा, ये दोनों रचनाएं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी
1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये थोड़ा अलग प्रकार का शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब इसकी ज़रा हरकतें देखिएगा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इतना अजीब ये शासक था, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। तो आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्री के वस्त्र पहनकर आ जाता था। अब देखिए इसकी हरकतें। स्त्रियों के वस्त्र पहन करके मुबारक खिलजी दरबार में घूमने आ जाता था। और बर्नी के अनुसार, जो कि बर्नी कौन थे? जिन्होंने तारीख फिरोज शाही रचना लिखी, इन्हीं बर्नी ने मुबारक खिलजी, इनके अनुसार, बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये देखिए इसकी गंदी हरकतें। कभी कभी ये नग्न होकर के दरबारियों के बीच दौड़ा करता था मुबारक खिलजी। ऐसी तो इसकी गंदी हरकतें थीं। तो क्या हुआ फिर? इसकी हरकतों को देखते हुए मुबारक के वजीर, जो मुबारक खिलजी के वजीर थे, जिनका नाम क्या था? खुसरो खां। खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मुबारक खिलजी की। और मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? मुबारक खिलजी के ही वजीर खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए इसकी हत्या क्यों कर दी होगी। इतने तो इसके घृणित कार्य थे। स्त्रियों के वस्त्र पहन करके दरबार में आना, नग्न होकर के दरबारियों के बीच दौड़ना, नग्न स्त्री पुरुषों की संगत जिसे पसंद हो, तो ऐसे जो है ऐसे शासक को कौन ही पसंद करेगा। तो इसका जो वजीर था खुसरो खां, उसी ने मुबारक खिलजी की 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। और खुद जो है वो दिल्ली का शासक बन गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। खिलजी वंश यहाँ से समाप्त होता है। आगे तुगलक वंश की क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हम दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा एक बड़ा परिवार बन सके, जिससे आप लोगों को भी लाभ हो सके। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को यूट्यूब पर सर्च करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। अपने माता पिता, अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।